जिमिन, तुझे पता है ना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं और मुझे घर जल्दी भी जाना होता है। तो प्लीज तू जिद मत कर। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस तू मेरे साथ चल रही है। अरे अब तो शर्म कर मेरी माँ। पिछली बार जब तू ड्रिंक करके आई थी ना, तेरी वजह से हमारा बॉस सदमे में चला गया। तब मुझे बदबूदार जूता सुखाना पड़ा, तब जाके कहीं होश में आए हमारे बॉस। तू चुप कर बिना सूर के हाथी। उन्हें मुझसे बहस करने की क्या जरूरत थी? जब पीने के बाद मैं खुद के बाप की तक नहीं सुनती हूँ, तो वो किस खेत की मूली है? जिमिन और ताई एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है और एक ही ऑफिस में जॉब करती है। और जीहो भी उनका एक अच्छा फ्रेंड है और उनके ही ऑफिस में काम करता है। ताई, फाइनली तू आ ही गई। चल बता, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मैंने आज ही न्यू हेयर कलर कराया है। ओह पापा की परी, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ने पान खा के सीधे पिचकारी तेरे सिर पे मार दी है। जिमिन, तेरे हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जीहो कुछ भी बोलता रहता है। गाइस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? आज हमारा न्यू बॉस आने वाला है और मैंने तो ये सुना है कि वो बहुत ज्यादा रूड है। क्या न्यू बॉस? क्या आज वो आने वाले हैं? हाँ ताई, पर तुम वो सब छोड़ो। क्या आज शाम को तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? वो नहीं जा सकती बिकॉज उसके पैरों में दर्द है। और अगर तू अपने पैरों पे जाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना 4 कंधों पे जाएगा। 你别笑。हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, अब आपकी कंपनी का न्यू बॉस मैं हूँ, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। और ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ लें, आपके लिए अच्छा होगा। जियोन जोंगकुक कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, और ये अपने काम को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। हेलो सर, आपने मुझे बुलाया? सडनली ताई वहां से भागती हुई चली जाती है। अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चली गई? मैं क्या इतना भयानक दिखता हूँ? ताई, आर यू ओके? तू रो क्यों रही है? बॉस ने तुझे कुछ बोला है क्या? जिमिन, मुझे अभी घर जाना है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मुझे घर ले चल। उसके बाद जिमिन ताई को घर ले जाती है। क्या वो वही है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसका सिर धड़ से अलग कर देती। उसकी वजह से तुझे कितना कुछ सहना पड़ा है। जिमिन छोड़ना, मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। ताई यार, ये ले अपना बेबी, ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। बेबी प्लीज चुप हो जा। ताई आई थिंक ये हंग्री है। हाँ तू सही बोल रही है, इसे भूख लगी है। ताई एक सिंगल मदर है और ये ताई का ही बेबी है, और इससे ज्यादा आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। कितनी जन्मों का भूखा है, थोड़ा धीरे खा वरना फट जाएगा। मॉम, आप मेरी टेंशन मत लो, खुद पे थोड़ा ध्यान दो। कमर से कमरा हो चुकी है। क्या बोला तूने? जीनू, उसे माफ कर दो।
गलती से वो सच बोल गया, मेरा मतलब है झूठ बोल गया। तुम तो अभी भी 16 साल की लगती हो। अब बस भी करो आरएम, इतनी भी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और ये एक नालायक है जो अपनी माँ की हमेशा बेइज्जती करता रहता है। जीनू, जंकुक ऑफिस से अभी तक आया नहीं है क्या? वो बस आता ही होगा। अरे अब तो अपने भाई से कुछ सीख ले, हमेशा घर पे ही पड़ा रहता है। आप भी थोड़ा सा सीख ही लीजिए, चुप रहना। जिन और आरएम जंकुक के पेरेंट्स हैं और सुगा जंकुक का छोटा भाई। मॉम, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। आप मेरे लिए मेरे रूम में एक हॉट कॉफी भिजवा दीजिएगा। ओके बेटा, तू जा, मैं अभी कॉफी पहुंचवा दूंगी। आँखों से ये बता कितना मैं देखूं तुझे। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई और उससे पहले ही तू अपना मुंह काला करके कहीं से आ गई। जेनी, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? मुझे मेरी ताई पे पूरा भरोसा है। उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया होगा। अपनी कैरेक्टरलेस बेटी को यहाँ से बाहर निकाल दो और अगर तुम्हें भी इसके साथ जाने का शौक है तो तुम भी चले जाओ। जेनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो इस हालत में कहाँ जाएगी? मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। आप मेरी टेंशन मत लीजिएगा, आप बस अपना ख्याल रखना। बोगम ताई के डैड हैं और जेनी ताई की स्टेप मॉम, जो ताई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ताई को उसी हालत में घर से बाहर निकाल देती है। सर, आप यहाँ पर क्यों? मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। होना है तुझ में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कल तुम वहाँ से सडनली चली क्यों आई? सर, एक्चुअली वो मुझे काम याद आ गया था, इसीलिए। ओके, जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो मेरे कैबिन में आना। ओके सर। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। बेवकूफ कहीं का, इसकी वजह से मेरी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है और मैं इसी के लिए ही काम कर रही हूँ। जंकुक दी, आप यहाँ पर? मैंने सोचा जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लिया जाए। क्या आप वापस जा रही हो? मुझे जाना पड़ेगा। दी, क्या मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूं? नो जंकुक, मैं चली जाऊंगी। ये है जंकुक की एल्डर सिस्टर, जो पेरिस में रहती है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। यार जी हो, इससे अच्छा तो हमारा पुराना बॉस था। कम से कम हमसे गधों की तरह काम तो नहीं कराता था। हाँ जिमिन, तू सही बोल रही है। इसने यहाँ आके हमारी जिंदगी के सारे मजे लूट लिए। आयु, तुम्हें मेरी बात एक बार समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हम कितने सालों से रिलेशनशिप में थे और सडनली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम रिलेशनशिप में जरूर थे, पर मैंने कभी भी क्या तुम्हें टच किया? बिकॉज मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार ही नहीं करता। एक्चुअली जब जंकुक और आयु आपस में बात कर रहे होते हैं तभी ताई उनकी बातें सुन लेती है। मैं वो नाइट
जाना चाहिए। जाओ यहाँ से। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? ये रूम तो मेरा है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बेवकूफ आदमी कहेंगे, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही बोल रही है। शायद तुम्हें भी मेरी जरूरत है। पहले पहल तू मिला था, ठहरा हूँ वहीं मैं। प्लीज थोड़ा स्लो, आराम से करो प्लीज। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मुझे पेन हो रहा है। क्या आराम से? पर मैं तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ताई, कब से देख रहा हूँ तू यहाँ पर चुपचाप खड़ी है। कुछ हुआ है क्या? नथिंग जी हो, वो तो मैं बस ऐसे ही खड़ी थी। मॉम, मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए। यार, ये मेरी माँ भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देगी और ना ही मरने देगी। सुनिए बहन जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं आपके सर का कैबिन किधर है? ओए, बिल्ली जैसी शक्ल के आदमी, तूने मुझे बहन जी बोला कैसे? आई एम सॉरी, अगली बार माता जी बोल दूंगा। जंकुक सर, आपने मुझे बुलाया? यस जी हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, वो भी ताई के बारे में। सर, पर आप ताई के बारे में क्या पूछना चाहते हो? मैंने तुमसे जितना पूछा है, बस उसी का आंसर दो। ताई को मैं पिछले 4 महीने से जानता हूँ, जब से उसने इस ऑफिस में ज्वाइन किया है। ताई का एक छोटा सा बेबी है, जिसके साथ वो रहती है। क्या उसका बेबी है? और उसका हस्बैंड? एक बार मैंने उससे पूछा था, तो उसने कहा कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। जे-होप वहाँ से चला जाता है और जंकुक ताई के बारे में सोचने लगता है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। उसकी स्मेल कुछ जानी पहचानी लगती है। ये तो यहाँ पर ही सो गई। सॉरी सर, मैं यहाँ से जाती हूँ। सांसों की सरगोशी सुन, लबों की खामोशी सुन, और सर, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ताई अपने घर पर चली जाती है और जंकुक अपने घर पर चला जाता है। पता नहीं ये मुझे क्या हो रहा है, जब भी मैं उसे देखती हूँ मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़कता है। अब तुम्हें क्या हुआ? ये सब ना तुम्हारे उस निकम्मे बाप की वजह से हो रहा है। उसकी लाइफ में तो ऐसी है, और मेरी तो बस पूछो मत। चलो, तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। जंकुक, मैं चाहती हूँ कि तू अब शादी कर ले। जंकुक, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही बोल रही है। तुम 26 के हो चुके हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। डैड प्लीज, अब आप तो शुरू मत होइए मॉम के जैसे। हे भगवान, तूने मुझे कैसे निकम्मी औलाद दी है। मैं तो चाहती हूँ उम्र रहते इसकी शादी हो जाए, वरना कौन ही लड़की दादा जैसे दिखने वाले आदमी को अपने बच्चे का बाप बनाएगी। अब तुम दोनों मुझे ऐसे घूर के देखना बंद करो। जब मुंह में दांत नहीं रहते हैं ना, तो आदमी बुढ़ा ही दिखता है।
चलिए, हमारे न्यू क्लाइंट आ चुके हैं। वो लोग मीटिंग के लिए चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद मीटिंग एंड हो जाती है। ये ताए आज ऑफिस क्यों नहीं आई? वो ठीक तो होगी ना? क्या मैं उसके घर जाऊं? नहीं नहीं, ये तू क्या सोच रहा है? वो तेरे बारे में क्या सोचेगी? जंकुक खुद को ताए के घर जाने से बिल्कुल भी रोक नहीं पाता और उसके घर चला जाता है। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप मुझे देख रहे थे? नहीं ताए, मैंने कुछ नहीं देखा। वो तो मैं बस यहाँ, वो आज तुम ऑफिस नहीं आई थी ना? तो क्या हुआ? अगर कोई ऑफिस नहीं आएगा तो क्या आप उसके घर पहुँच जाओगे? ताए, मेरी बात सुनो। डोंट टच मी। आप मुझसे दूर रहिए। आपकी वजह से मेरी पूरी लाइफ हेल बन चुकी है। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया है? आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपका ये चेहरा दोबारा कभी भी देखना नहीं चाहती। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ताई, मैं नहीं जानता कि तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। अगर मुझे पता होता मेरे यहाँ आने से तुम्हें इतना बुरा लगेगा तो यहाँ पर मैं कभी नहीं आता। जंकुक वहाँ से जाने लगता है। अप्पा, अप्पा। बेबी, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारे डैडा नहीं है। जंकुक कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला आता है। आफ्टर 1 मंथ जंकुक और ताई एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, पर जंकुक ताई के लिए फील करने लगता है। ताई, आज जंकुक सर की शादी है, तो मैं क्या करूं? ताई, तू एक बार सर के साथ बात तो कर। आखिर वो बेबी तुम दोनों का है और जब तक तू उन्हें बताएगी नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा? वो सिर्फ मेरा बेबी है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ताई, तेरे सामने तेरी पूरी लाइफ है और मुझे लगता है सर तुझे लाइक करते हैं। इंदु, क्या हुआ? ये लाइट क्यों चली गई? सर, उसे कट मैंने ही किया है। आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जंकुक इनबू के साथ चला जाता है और इनबू जंकुक को एक वीडियो दिखाता है। ये तो ताई है, पर ये इस क्लब में क्या कर रही है? और इसने ड्रिंक भी की है। सर, ये बहुत पुराना वीडियो है। एक्चुअली सर, ये वही लड़की है जिसके साथ आपका नाइट स्टैंड हुआ था। इसके बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। इनफैक्ट ये आपकी कंपनी में ही जॉब करती है। उसके बाद इनबू जंकुक को ताई के बारे में सब कुछ बताता है। इसका मतलब वो बेबी मेरा है। तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, मैं ताई के पास जा रहा हूँ। ताई, कहाँ हो तुम? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो आपकी शादी थी ना? आई एम सॉरी ताई, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है। आप ये क्या बोल रहे हो? ताई, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? ताई, उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ नशे की हालत में हुआ। आपको याद आ ही गया कि आपने मेरे साथ क्या किया। ताई, जब मेरी आँख खुली तब तुम रूम में नहीं थी और मैंने तुम्हारा पता लगाने का ट्राई किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल चुकी हूँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ताई, ऐसा मत बोलो प्लीज। अब तो हमारा बेबी है और उसे भी मेरी जरूरत है। उसे किसी की जरूरत नहीं है और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। ताई, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम ऑफिस में देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारा एक बेबी है, तब मुझे बुरा लगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा बेबी है। ओह, तो आप मुझसे प्यार करते हो, तभी तो आज शादी करने जा रहे थे।
आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। जंकुक की फैमिली जिमिन और जिहोब भी आ जाते हैं। ये पता होता कि ये गधा इतना बड़ा कांड करके बैठा है तो मैं इसकी शादी कभी नहीं कराती। देखो बेटा, जो हो चुका है उसे हम बदल तो नहीं सकते। मैं जानता हूँ इसमें गलती तुम दोनों की है। आप हमारे साथ चलिए और जंकुक दिल का बहुत अच्छा है, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। सबके काफी समझाने पे ताई समझ जाती है और कहीं ना कहीं ताई भी जंकुक को लाइक करती थी। की दुहाई सुन, पीर पराई सुन, इश्क खुदाई सुन, दर्द जुदाई सुन। और रब्बा, और रब्बा। वैसे आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? आई नो ख्याल अच्छा ही होगा, मैं इतना हैंडसम जो हूँ। ख्याल तो कुछ खास नहीं है पर लगता है आपका बचपन से ही खराब है। क्या? दिमाग। शाबाश। आप उधर कहाँ जा रहे हैं? सोने जा रहा हूँ सोफे पे। आप यहाँ आके सो जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके, तुम वहाँ पर आराम से सो जाओ। आपको समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा यहाँ पर आइए। जंकुक चुपचाप ताई के पास चला जाता है। जंकुक बेबी सो गया। ताई अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ, काफी टाइम हो गया है। फाइन, सो जाइए। अब आपको मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। जंकुक, आप इतनी तेज बाइक क्यों कर रहे हो? सो अमेजिंग। अब तो मैं इसे रोज ऐसे ही टेस्ट करूंगा। A few moments later. प्लीज थोड़ा स्लो करिए, बेबी उठ जाएगा। कम ऑन बेबी, वो नहीं उठेगा। उसे पता है उसके मम्मा पापा बिजी हैं। रिलैक्स, तुम सिर्फ मुझ पे फोकस करो। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो